गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देखकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आंखों में से आंसू भी आ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कार्टून कैरेक्टर की कहानी बताने जा रहा हूँ जो हम लोगों के दिलों के काफ़ी ज़्यादा करीब है। हम बात कर रहे हैं शिनचैन की। आज मैं आप लोगों को शिनचैन के एक असल कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। ये कोई काल्पनिक नहीं होने वाली। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए असल किरदारों के नाम गोपनीय रखे गए हैं। सो लेट्स बिगिन। गाइस, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीबन 51 साल पहले, यानी कि सन 1970 में। सन 1970 में जापान के छोटे से शहर में एक खुशहाल सा परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था हिरोशी, यानी परिवार के सबसे बड़े सदस्य। हिरोशी की एक पत्नी भी थी जिनका नाम था मिसाई। हिरोशी और मिसाई के 2 बच्चे भी थे, जिसमें से बेटी का नाम था हिमावारी और बेटे का नाम था शिनचैन। और उनका एक छोटा सा एक प्यारा सा कुत्ता भी था जिसका नाम था शिरो। शिनचैन अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा था और वह बहुत ज़्यादा शैतानी करता था और कभी भी अपना होमवर्क पूरा नहीं करता था। स्कूल में भी जाता था तो वह अपने टीचर को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता था, लेकिन वह जितना भी ज़्यादा शैतान था उससे भी ज़्यादा समझदार भी था वो। शिनचैन अपनी छोटी बहन हिमावरी और अपने कुत्ते शिरू से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शिनचैन के मॉम डैड कभी भी बाहर घूमने जाया करते थे या फिर किसी काम से जाते थे, वो अपने दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाते थे अपने कुत्ते शिरू के साथ। लेकिन एक दिन शिनचैन के पिता यानी हिरोशी को दूसरे शहर में बहुत ज़रूरी काम आ गया था। वो दूसरे दिन दूसरे शहर निकल चुके थे। शाम के समय मिस आई को ये याद आया कि उनके घर ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मिस आई ने सोचा अगर शायद मैं अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ दूंगी तो उन्हें बाहर की बारिश की वजह से किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी वजह से उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए लेकर चली जाती हूँ और शायद 1-2 घंटे में वापस चली आऊँगी। और उसने यही किया। मिसाई ने वो अपने दोनों बच्चों को यानी हिमावरी और शिनचैन को अपने साथ लेकर चली गई। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा तूफान भी चल रही थी। जैसे ही वो लोग शॉपिंग के मॉल पर पहुँचते हैं तो अचानक ही बारिश थम सी जाती है, यानी रुक जाती है। गाड़ियाँ फिर से वापस से सड़कों पर चलने लगती है। मिस आई अपने शॉपिंग में व्यस्त ही थी कि अचानक से शिनचैन की नज़र अपने छोटी बहन हिमावरी पर पड़ी। वह देखता है कि हिमावरी खेलते खेलते दुकान के बाहर निकल चुकी है और वह बीच सड़क पर जा पहुंची है और बाहर बहुत ही तेज रफ्तार से गाड़ियाँ आ जा रही थी। शिनचैन ने यह सोचा कहीं मेरी बहन को कोई परेशानी न हो जाए, उसका कहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए। उसे बचाने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही शिनचैन वहाँ पर देखता है कि हिमावरी बिल्कुल सड़क के बीचों बीच पहुँच चुकी है तो शिनचैन उसे आवाज़ लगाता है कि यहाँ पर जल्दी से लौट कर आ जाओ वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। लेकिन हिमावरी उसकी ये आवाज़ नहीं सुन पाती और अचानक से शिनचैन की नज़र पड़ती है कि दूर से एक बड़ा सा ट्रक हिमावरी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। शिनचैन सोचता है कि कूदकर उसे मैं बचा लूँगा और वह दौड़ कर जाता है। वह अपनी छोटी बहन हिमावरी को बचाने की कोशिश में छलांग मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह अचानक से वो बड़ा सा ट्रक आकर वो दोनों को टक्कर मार देता है और फिर वो दोनों की वहीं उसी जगह पर मौत हो जाती है। मिसाई को इस घटना से बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो पूरी टूट सी जाती है अंदर से। जब शिनचैन के पिता को ये सब पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं और इसी वजह से मिस आई और हिरोशी में बहुत दिनों तक बात नहीं होती थी। वह इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि वह डिप्रेशन में जाने के बाद वह एक बुक लिख डालती है। वह अपने इन बुक में अपने दोनों बच्चों के याद कर के उसकी तस्वीरें बनाती थी
और उनसे जुड़ी हुई हर एक यादें लिखती थी। उसी तरह से कई साल बीत गए और फिर कई साल बाद एक बार इस दुर्घटना की खबर एक फेमस कार्टून क्रिएटर येसुता युसुई को पड़ी। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा, ये दर्दनाक कहानी पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, और वो भी एक कार्टून की मदद से। और उन्होंने यही किया। फिर उन्होंने एक फेमस कार्टून बनाया जिसका नाम है शिनचैन। मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे लोग ने इस कार्टून को जरूर देखा होगा। इस कार्टून की बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हुई बच्चों में। येसुता युसुई इस कहानी से इतने ज़्यादा भावुक हुए, इतना ज़्यादा उनको इनमें लगाव हो गया कि वह इस कार्टून की आखिरी पार्ट लोगों को नहीं दिखा पाए, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर हम इस कार्टून के आखिरी पार्ट या आखिरी सीजन या आखिरी एपिसोड लोगों को दिखा देंगे, तो बच्चों को दिखा देंगे, तो उनके दिमाग में एक बुरा प्रभाव असर पड़ेगा। उनका दिमाग को इससे गहरे चोट लगेगी, दिल में चोट लगेगी। यही कारण है कि आज तक इस कार्टून को आखिरी एपिसोड किसी को नहीं दिखाया गया। गाइस, इस वीडियो से किसी को भी किसी तरह का कोई गलत मैसेज नहीं देना था, बस आप लोगों को एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना आप लोगों के बीच रखना था। सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी भावुक हुए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।